स्वागत है आपका लेट्स टॉक अबाउट इंडिया में। हम सब जानते हैं कि इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी हैं और पृथ्वी लोक में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना की जाती है। हम सभी ने विष्णु और महेश यानी शिव जी की पूजा तो होते देखी है, पर ब्रह्मा जी की नहीं। पर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, इस विषय पर लोगों को कम जानकारी है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पृथ्वी के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, ना ही उनके नाम पे कोई व्रत रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की, जितने भी जीव जंतु हैं उनकी भी। चारों वेद ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। तो आखिर हम सब उनकी पूजा क्यों नहीं करते? इसके पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद पुष्कर में ब्रह्मा जी को जोड़े के साथ, मतलब जिसमें पत्नी और पत्नी दोनों पूजा में बैठती है, यज्ञ करना था। उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी, वो ब्रह्मलोक में थी और ब्रह्मा जी भूलोक में। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यज्ञ में पहुंचने के लिए संदेश भिजवाया, परंतु पत्नी सावित्री यज्ञ पर नहीं पहुंच सकी और यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाला गायत्री से विवाह किया और उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देते हुए यज्ञ संपूर्ण किया। जाट इतिहास के अनुसार गायत्री देवी पुष्कर में रहने वाली थी, जिन्हें वेद ज्ञान बहुत था, जिसके कारण उन्हें वहां पर काफी लोग जानते थे। ये गायत्री देवी वही है जिनका हरिद्वार में हरिकुंज में मंदिर है। तो जैसे ही सावित्री जी वहां पहुंची, तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोई भी स्त्री अपने पति के साथ अन्य स्त्री को अपनी जगह पर नहीं देख सकती, तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी को गुस्से में श्राप दे दिया कि कभी भी आपकी पृथ्वी लोक पर पूजा नहीं होगी। सावित्री जी के श्राप से सब डर गए और देवी देवताओं ने उनसे नम्र निवेदन किया, पर सावित्री जी नहीं मानी। जब सावित्री जी शांत हुई तो उन्होंने शांत होकर ब्रह्मा जी से कहा कि इस धरती लोक पर आपका सिर्फ एक ही मंदिर होगा, अगर आपका कोई अन्य मंदिर बनवाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ये कहकर सावित्री जी वहां से पहाड़ों में चली गई। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया, इसीलिए आज भी पुष्कर में एकादशी से पूर्णमासी तक मेला लगता है। इसीलिए विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही है, परंतु इस मंदिर में भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। सावित्री जी ब्रह्मा जी को श्राप देकर पुष्कर के पर्वतों में चली गई थी, जहां आज भी सावित्री जी का मंदिर है। आज भी यहाँ लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। पुष्कर झील को लेकर ऐसा कहा जाता है कि खुद ब्रह्मा जी के हाथों से यहाँ कमल का फूल गिर गया था, जिससे यहाँ झील बन गई। दूसरी कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी की काया बहुत ही शांतिपूर्ण और मनमोहक थी। तो हुआ यूं कि उनके इस स्वरूप को देखकर स्वर्ग की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे और वहीं वो अप्सरा उनके पास आकर बैठ गई। जैसे ही उनका ध्यान हटा तो ब्रह्मा जी ने उस अप्सरा से पूछा कि हे देवी, आप स्वर्ग त्याग कर यहाँ क्या कर रही हैं? तो मोहिनी ने कहा कि मेरे मन में आपके लिए प्रेम भाव पैदा हो रहा है। तो ब्रह्मा जी अप्सरा को समझाने लगे, पर वो नहीं मानी। भगवान ब्रह्मा श्री हरि को याद करने लगे, तभी सप्तऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि ये अप्सरा यहाँ क्या कर रही है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें जानबूझकर झूठ कहा ताकि अप्सरा को लेकर वो उन्हें गलत ना समझे। तब ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बताया कि अप्सरा यहाँ नृत्य करती हुई थककर बैठ गई थी। पर सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के झूठ को अपने योग बल से पहचान लिया और वहां से चले गए। ये सब सुनकर मोहिनी अप्सरा को बहुत गुस्सा आया और उस अप्सरा ने गुस्से में ब्रह्मा जी को बहुत कटु वचन सुनाए और श्राप दिया कि कभी भी कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। क्योंकि मोहिनी ब्रह्मा जी से प्रेम चाहती थी और ब्रह्मा जी ने ऋषियों के सामने उसे पुत्री का दर्जा दे दिया था, इसलिए भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि मोहिनी ने उन्हें श्राप दिया था। तीसरा कारण ये था कि एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो गई कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैंने सृष्टि बनाई है तो मैं श्रेष्ठ हूँ। वहीं विष्णु जी ने कहा कि मैं जगत का पालनहार हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ। इतने में ही वहां एक शिवलिंग उत्पन्न हो गया, जिसका कारण पता नहीं चल पा रहा था कि ये पाताल से आया या आकाश से, और ये कहां से कहां तक जा रहा है।
तो दोनों देवताओं ने आपस में तय किया कि जो भी इसका छोर का पता लगाएगा वही श्रेष्ठ होगा, और दोनों अलग अलग दिशा में निकल पड़े। विष्णु जी कुछ देर बाद घूमकर लौट आए और कहा कि मुझे इसका छोर नहीं मिल पा रहा है। वहीं ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि मुझे शिवलिंग के छोर का पता लग चुका है, आप चाहें तो इस केतकी के फूल से गवाह के रूप में पूछ सकते हैं। ब्रह्मा जी के इस झूठ वचन से शिवलिंग से शिवजी उत्पन्न हुए और बहुत क्रोधित हुए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि आपकी कभी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने केतकी के फूल को, जिसने झूठी गवाही दी थी, उसे भी श्राप दिया कि तुम्हें कभी कोई पूजा में अर्पित नहीं करेगा। तो ये थी पौराणिक कथाएं जो ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई थी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।